कल्पना कीजिए, आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आप अपना लैपटॉप खोलते हैं, आप अपने पेन करीने से रखते हैं, आप अपनी नोटबुक निकालते हैं, आप अपनी उंगलियों के जोड़ ऐसे चटकाते हैं जैसे अभी कोई दिमाग की सर्जरी करने वाले हों। और फिर सिर्फ 5 मिनट बाद आप किसी ऐसे वीडियो को देख रहे होते हैं जिसका नाम है अंटार्कटिका की भीषण सर्दियों में पेंगुइन कैसे जीवित रहते हैं। आपको तो पेंगुइन पसंद भी नहीं है, फिर भी किसी तरह अब आप उनके जीवित रहने की कहानी में पूरी तरह भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। क्या यह जाना पहचाना लगता है? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए। आप आलसी नहीं हैं, आप में अनुशासन की कमी नहीं है, और जो आपकी अंदर की आवाज हर रात 11 बजे आपको बार बार कहती रहती है कि तुम असफल हो, उसके विपरीत शायद आप वास्तव में असफल भी नहीं हैं। असली समस्या यह है कि आपका दिमाग कई वर्षों से धोखा खाता आ रहा है। सोशल मीडिया ने, मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स ने, वीडियो गेम्स ने और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस ने, दुनिया के सबसे होशियार इंजीनियरों ने दशकों तक यह समझने में समय लगाया है कि इंसानों को क्लिक करने, स्क्रॉल करने, स्वाइप करने और लगातार कंटेंट देखने का आदी कैसे बनाया जाए। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, जिन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल लोगों को मनोरंजन का आदी बनाने के लिए किया जाता है, उन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल आपको पढ़ाई का आदी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। और आज मैं आपको बिल्कुल यही दिखाने वाला हूं कि यह कैसे किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत एक चौंकाने वाली सच्चाई से होती है। आपका दिमाग पढ़ाई से नफरत नहीं करता, आपका दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कोई आपसे कहे कि इस डंबल को उठाइए। आसान है। अब कल्पना कीजिए कि कोई कहे इस रहस्यमयी चीज को उठाइए, लेकिन हम आपको यह नहीं बताएंगे कि इसका वजन कितना है। अचानक आपका दिमाग सतर्क हो जाता है। ऐसा इसीलिए नहीं कि चीज उठाना मुश्किल है, बल्कि इसीलिए कि अनिश्चितता हमारे दिमाग को खतरे जैसी महसूस होती है। पढ़ाई भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब आप खुद से कहते हैं मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, तो आपके दिमाग को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। क्या सिर्फ एक चैप्टर, 5 चैप्टर, 3 घंटे या पूरी किताब? आपके दिमाग को बस एक बहुत बड़ा धुंध से भरा बादल दिखाई देता है। और इंसानों की आदत है, वे धुंध से बचना चाहते हैं। हमें साफ रास्ते पसंद होते हैं। यही कारण है कि अस्पष्ट लक्ष्य टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन पैदा करते हैं। आपके दिमाग को समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। और जब दिमाग को शुरुआत समझ नहीं आती, तो वह अक्सर नेटफ्लिक्स चुन लेता है, या टिकटॉक, या अपना कमरा साफ करने लगता है, या फिर पेंगुइन के बारे में बेकार की नई नई बातें सीखने लगता है। यानी असल काम छोड़कर कुछ भी। यहीं से पहला नियम शुरू होता है। नियम 1, पढ़ाई को अपने बहानों से भी छोटा बना दो। ज्यादातर लोग खुद को बड़े बड़े वादे करके प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 3 चैप्टर खत्म कर दूंगा, आज मैं पढ़ाई का बादशाह बन जाऊंगा। और फिर 3 घंटे बाद वे स्नैक्स खा रहे होते हैं और खुद से ऐसे बहस कर रहे होते हैं जैसे कोई राजनेता चुनावी वादा निभाने की कोशिश कर रहा हो। समस्या बहुत सरल है। बड़े लक्ष्य दिमाग को डरा देते हैं, छोटे लक्ष्य दिमाग को सक्रिय कर देते हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है? अपने आप से यह मत कहो कि तुम कई घंटों तक पढ़ने वाले हो। बस अपने आप से कहो, मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। बस इतना ही, सिर्फ 10 मिनट। तुरंत आपका दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि 10 मिनट किसी भी तरह डरावने नहीं लगते। 10 मिनट से कोई नहीं डरता। सच तो यह है कि आप इससे ज्यादा समय तो यह तय करने में लगा देते हैं कि कौन सा वीडियो देखें। और फिर जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, एक कमाल की चीज होती है। मनोवैज्ञानिक इसे जाइगार्निक प्रभाव, जाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। आपका दिमाग अधूरे कामों को पसंद नहीं करता। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस काम को जारी रखना चाहता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फिल्म के पहले 5 मिनट देख लेना। अब आपको जानना ही होता है कि आगे क्या होगा। असल में
सबसे मुश्किल हिस्सा पढ़ाई करना नहीं था। सबसे मुश्किल हिस्सा तो किताब खोलना था। युद्ध तो पढ़ाई शुरू होने से पहले ही जीत लिया जाता है। नियम 2, पढ़ाई को वीडियो गेम बना दो। सोचिए, वीडियो गेम इतने नशे की तरह क्यों लगते हैं? क्या इसीलिए कि खिलाड़ियों को हर समय बहुत बड़े इनाम मिलते रहते हैं? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें हर कुछ मिनटों में छोटे-छोटे इनाम मिलते रहते हैं। लेवल अप, अचीवमेंट, अनलॉक, एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, प्रोग्रेस बार बढ़ गई। आपका दिमाग प्रगति को बेहद पसंद करता है। असल में शोध बताते हैं कि अपनी प्रगति को दिखाई देना कई बार दूर मिलने वाले बड़े इनाम से भी ज्यादा प्रेरित करता है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर छात्र ऐसे पढ़ते हैं, एक चैप्टर पढ़ो, दूसरा चैप्टर पढ़ो, तीसरा चैप्टर पढ़ो, खुद को दुखी महसूस करो, फिर वही दोहराओ। न कोई प्रोग्रेस दिखाई देती है, न कोई इनाम मिलता है, न कोई छोटी जीत महसूस होती है, और धीरे धीरे दिमाग बोर होने लगता है। इसलिए अपनी पढ़ाई के अलग अलग लेवल बनाइए। उदाहरण के लिए, लेवल 1, 3 पेज पढ़ो। लेवल 2, 5 सवालों के जवाब दो। लेवल 3, एक कॉन्सेप्ट का सार अपने शब्दों में लिखो। लेवल 4, उस कॉन्सेप्ट को जोर से बोलकर किसी और को पढ़ाने की तरह समझाओ। अब अचानक आपकी पढ़ाई एक सज्जा नहीं रहती, वह एक मिशन बन जाती है। और मिशन जिम्मेदारियों की तुलना में कहीं ज्यादा रोमांचक लगते हैं। इंसानों को चीजें पूरी करना बहुत पसंद होता है। यही कारण है कि किसी चेकलिस्ट में काम पूरा होने पर टिक लगाना इतना संतोष देता है। कभी-कभी मैं अपने टू डू लिस्ट में ऐसे काम भी लिख देता हूं जो मैं पहले ही कर चुका होता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें काटकर पूरा होने का मजा ले सकूं। मुझे जज मत कीजिए, विज्ञान भी इसे समझता है। नियम 3, डोपामिन सैंडविच का उपयोग करें। ज्यादातर छात्र अनजाने में अपने दिमाग को पढ़ाई से नफरत करना सिखा देते हैं। कैसे? वे 2 घंटे तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर खुद को जबरदस्ती पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, और उसके बाद खुद को इनाम देने के लिए फिर से सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। इस तरह दिमाग एक खतरनाक बात सीख लेता है, स्क्रॉल करना बराबर इनाम, पढ़ाई बराबर रुकावट। फिर भला पढ़ाई अच्छी कैसे लगेगी? इसकी जगह वह तरीका अपनाइए जिसे मैं डोपामिन सैंडविच कहता हूं। पढ़ाई शुरू करने से पहले कोई छोटी सी ऐसी चीज कीजिए जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जैसे थोड़ी देर टहलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना, या अपना पसंदीदा एक गाना सुनना। उसके बाद पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई खत्म होते ही खुद को किसी स्वस्थ और अच्छी चीज से इनाम दीजिए। इससे आपका दिमाग एक नया संबंध बनाना शुरू करता है। पढ़ाई बराबर अच्छा अनुभव। समय के साथ पढ़ाई शुरू करने का विरोध कम होने लगता है, और नियमितता बनाए रखना आसान हो जाता है। नियम 4, अपने भविष्य वाले खुद, फ्यूचर सेल्फ को मात दीजिए। सच बात तो यह है, भविष्य वाला आप अक्सर झूठा साबित होता है। आज वाला आप कहता है, मैं कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। फिर कल आता है, और भविष्य वाला आप कहता है, दोपहर के खाने के बाद शुरू करूंगा। दोपहर शाम में बदल जाती है, शाम फिर अगले कल में बदल जाती है, और यही चक्र चलता रहता है। इसका समाधान क्या है? पहले से ही मैदान तैयार कर दीजिए। आज रात सोने से पहले अपनी किताब मेज पर रख दीजिए। जिस पेज से पढ़ना है उसे पहले से खोल कर रखिए। अपने नोट्स तैयार रखिए। पानी की बोतल भरकर रख दीजिए, और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दीजिए। कल की शुरुआत इतनी आसान बना दीजिए कि सोचने की भी जरूरत न पड़े। जितनी कम सोचने की जरूरत होगी, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आप तुरंत शुरुआत कर देंगे। सफल छात्र केवल मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, वे तैयारी, प्रिपरेशन पर भरोसा करते हैं। नियम 5, पढ़ाई की आदत को एक सकारात्मक लूप में बदल दीजिए। हर आदत या लत एक ही चक्र का पालन करती है। संकेत, क्यू, क्रिया, एक्शन, इनाम, रिवॉर्ड, फिर दोहराव, रिपीट। उदाहरण के लिए, आपके फोन में नोटिफिकेशन की आवाज आती है, आप तुरंत फोन चेक करते हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, फिर यही प्रक्रिया हजारों बार दोहराई जाती है। अब आइए इसी तरह पढ़ाई का भी एक लूप बनाते हैं। संकेत, क्यू, एक निश्चित प्लेलिस्ट, एक कप कॉफी या चाय, एक खास पढ़ाई की मेज, या एक निश्चित स्टडी लैंप। क्रिया, एक्शन,
सिर्फ 10 मिनट तक पूरी एकाग्रता से पढ़ाई कीजिए। इनाम, रिवॉर्ड, अपनी प्रगति पर टिक लगाइए। अपनी छोटी सी सफलता का जश्न मनाइए या थोड़ा सा आराम कीजिए। फिर यही प्रक्रिया दोहराइए। धीरे धीरे आपका दिमाग उस संकेत को गहरी एकाग्रता से जोड़ने लगेगा। इसीलिए कुछ छात्र जैसे ही अपनी पढ़ाई वाली मेज पर बैठते हैं, वे तुरंत पढ़ाई के मूड में आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग ने इस पैटर्न को सीख लिया होता है। नियम 6, मोटिवेशन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। शायद यह पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं होता। कुछ दिनों में आपको बहुत प्रेरणा महसूस होगी। कुछ दिनों में आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा उत्पादक हैं, और कुछ दिनों में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बस एक नींद से भरा आलू है। और यह बिल्कुल सामान्य है। समस्या तब शुरू होती है जब आप काम शुरू करने से पहले मोटिवेशन आने का इंतजार करते हैं। पेशेवर खिलाड़ी सिर्फ तब अभ्यास नहीं करते जब उनका मन करता है। संगीतकार सिर्फ तब रियाज नहीं करते जब उन्हें प्रेरणा मिलती है। और सफल छात्र सिर्फ तब पढ़ाई नहीं करते जब उनका मन हो। वे सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम खराब मूड में भी काम करते हैं, कम ऊर्जा होने पर भी काम करते हैं, बारिश वाले दिनों में भी काम करते हैं, और आलस वाले दिनों में भी काम करते हैं। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन सिस्टम हमेशा बने रहते हैं। नियम 7, सीखने को गपशप, गॉसिप जैसा दिलचस्प बना दीजिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बेहद प्रभावशाली तरीका है। आपका दिमाग तथ्यों, फैक्ट्स की तुलना में कहानियों, स्टोरीज को कहीं बेहतर याद रखता है। इसलिए जानकारी को किसी रोबोट की तरह रटने की कोशिश मत कीजिए। उसे एक कहानी में बदल दीजिए। इतिहास, हिस्ट्री को ऐसे पढ़िए जैसे वह कोई बड़ा रियलिटी शो हो। जीव विज्ञान, बायोलॉजी को ऐसे समझिए जैसे कोशिकाएं, सेल्स, कहानी के अलग अलग किरदार हों। भौतिकी, फिजिक्स को ऐसे देखिए जैसे अलग अलग बल, फोर्सेस एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हों। हमारा दिमाग कहानियों को इसलिए पसंद करता है क्योंकि कहानियां भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल एंगेजमेंट पैदा करती हैं, और भावनात्मक जुड़ाव याददाश्त को मजबूत बनाता है। आप किसी जानकारी को जितना दिलचस्प बना देंगे, उसे याद रखने में आपके दिमाग को उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। नियम 8, पूरी तरह थकने से पहले पढ़ाई बंद कर दीजिए। ज्यादातर छात्र तब पढ़ाई रोकते हैं जब वे पूरी तरह मानसिक रूप से थक चुके होते हैं। यह एक बड़ी गलती है। अगर हर बार आपकी पढ़ाई का अंत पूरी तरह थकान के साथ होता है, तो आपका दिमाग पढ़ाई को एक नकारात्मक अनुभव से जोड़ने लगता है। अगले दिन पढ़ाई शुरू करने से पहले ही वह मुश्किल महसूस होने लगती है। इसकी बजाय तब रुकिए जब आपके अंदर अभी भी थोड़ी ऊर्जा बची हो, जब आपके अंदर अभी भी जिज्ञासा बाकी हो। एक सवाल का जवाब अधूरा छोड़ दीजिए। एक पैराग्राफ पढ़ना बाकी छोड़ दीजिए। एक सवाल हल करना अधूरा छोड़ दीजिए। इससे आपके दिमाग में एक ओपन लूप, अधूरा चक्र बन जाता है, और आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से वापस आकर उसे पूरा करना चाहता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी वेब सीरीज का क्लिफ हैंगर देखकर आप अगला एपिसोड देखने से खुद को रोक नहीं पाते। आपका दिमाग अधूरे काम पूरे करना चाहता है। अंतिम चुनौती, मैं चाहता हूं कि आप आज ही एक काम करें। कल नहीं, अगले सोमवार नहीं, और उस दिन भी नहीं जब मोटिवेशन किसी यूनिकॉर्न पर बैठकर आपके पास आए। आज सिर्फ 10 मिनट के लिए एक टाइमर लगाइए। बस 10 मिनट। न कोई दबाव, न कोई बड़े बड़े वादे, न कोई अवास्तविक लक्ष्य। सिर्फ 10 मिनट तक पूरे ध्यान से पढ़िए। अगर उसके बाद आपका मन करे तो आप रुक सकते हैं, लेकिन अक्सर एक दिलचस्प बात होती है। 10 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं, 20 मिनट 40 मिनट बन जाते हैं, और 40 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपने खुद को जबरदस्ती पढ़ाया, बल्कि इसलिए क्योंकि मोमेंटम, गति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और मानव मनोविज्ञान में मोमेंटम सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। याद रखिए, जो छात्र आपको स्वाभाविक रूप से बहुत अनुशासित दिखाई देते हैं, वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। उन्होंने सिर्फ एक चीज सीख ली होती है, पढ़ाई की शुरुआत को आसान कैसे बनाया जाए। उन्होंने अपने दिमाग से लड़ना बंद कर दिया
और उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए एक ही रात में खुद को पढ़ाई की मशीन बनाने की कोशिश मत कीजिए। बस पहले 10 मिनट जीतने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही 10 मिनट सीखने के साथ आपका पूरा रिश्ता बदल सकते हैं। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको एक हैरान कर देने वाली बात समझ आएगी। आप पढ़ाई के आदी नहीं बने, आप प्रगति, प्रोग्रेस के आदी बन गए। और ये किसी भी दूसरी आदत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली आदत है।